हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो आपका जो बार की स्किल टेस्ट हो रहा है फीटर ट्रेड का 2024 का, तो उसमें जॉब आपका इवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है, मतलब आपके जो जॉब है 100 मार्क का जो जॉब है उस 100 मार्क को किस तरह से दिया जा रहा है, वो उसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी देंगे कि आप जब जॉब करने के बाद आप जब जॉब सबमिट करते हो तो जॉब के ऊपर मार्क किस तरह से दिया जाता है। ये पूरे डिटेल में हम जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखना ना भूलो, जिसमें मतलब जो भी आप अभी वीडियो देखने के बाद अगर जिसका भी प्रैक्टिकल आप होने वाला है नेक्स्ट डे से, तो इस बात का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जॉब के ऊपर मार्क आपको किसके कौन से बेसिस के ऊपर मिल रहा है। तो आज का वीडियो हमारा जॉब इवैल्यूएशन के ऊपर है कि जॉब को जो 100 मार्क आपका है उसे किस तरह से आपके ऊपर आपके जॉब के ऊपर दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट का एक प्रैक्टिकल पेपर है। तो इसका हम इवोल्यूशन करके आपको दिखाएंगे कि ये मान लीजिए ये एक जॉब है, इस जॉब के ऊपर आपका जो 100 मार्क है तो 100 मार्क आपको किस तरह से दिया जाता है। तो इसके बारे में पूरे हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं कि आपका जो जॉब इवोल्यूशन आपका किस तरह से किया जाता है। तो जॉब इवोल्यूशन करते समय सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है कि जॉब के ऊपर दिया गया टॉलरेंस। तो सबसे पहले जो टॉलरेंस आपको दिया जा रहा है प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर। तो ये टॉलरेंस क्यों, क्योंकि जब जॉब आपका चेक होता है तो एग्जैक्ट अगर जॉब आपका डायमेंशन में नहीं रहे तो उस समय टॉलरेंस के अगर अंदर बना है, अगर मान लीजिए जो आपका साइज है उसमें अगर 0.04 प्लस रहा तो भी जॉब ओके माना जाता है, फुल मार्क मिलता है। या फिर जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस जैसे माइनस है, माइनस 0.04 अगर आपका जॉब का साइज बनता है कोई भी डायमेंशन माइनस में इतना जो टॉलरेंस के अंदर बनता है तो भी आपको फुल मार्क दिया जाता है। तो इसलिए टॉलरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉब इवोल्यूशन करते समय। तो सबसे पहले जो फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो एक जॉब लिया है सेकंड डे का सेकंड शिफ्ट का जो हमने प्रैक्टिकल लिया है, तो इसका हम इवोल्यूशन करके आपको बता रहे हैं कि जॉब के ऊपर मार्किंग किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले स्टेप आता है जब भी जॉब इवोल्यूशन किया जाता है तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम को बनाया जाता है। मार्किंग स्कीम मतलब क्या, आपको जो जिस बेस के ऊपर आपको मार्क दिया जाता है उसे कहा जाता है मार्किंग स्कीम। तो ये जो जॉब इवोल्यूशन वगैरह करते हैं सेम यही यही स्टेप को फॉलो करके जॉब के ऊपर जॉब का इवोल्यूशन किया जाता है, जॉब को मार्क दिया जाता है। सबसे पहले जो मार्किंग स्कीम में क्या आता है कि टोटल मार्क आपका कितना है पेपर का, प्रैक्टिकल का टोटल मार्क। तो टोटल मार्क आपका आपका कितना है, 100 मार्क का पेपर था। तो उसके बाद 100 मार्क को डिवाइड किया जाता है, जैसे टोटल जो डायमेंशन होते हैं डायमेंशन और उसके बाद फिटिंग रहा तो फिटिंग और फिनिशिंग के ऊपर इस जो टोटल मार्क है उस मार्क को डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डायमेंशन है, जैसे लंबाई कितना, डॉटल की लंबाई 40 मिलीमीटर, डॉटल का छोटा लंबाई 30 मिलीमीटर, जो आपका टोटल जो लंबाई है 60 मिलीमीटर, जो आपकी हाइट कितना 40 मिलीमीटर, तो उसे 20-20 भागों में 20-20 हाइट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो आपका थिकनेस, तो ये जितने भी डायमेंशन है डायमेंशन के ऊपर टोटल मार्क को डिवाइड किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन जो मार्किंग स्कीम होती है, मार्किंग स्कीम के ऊपर सबसे पहले डायमेंशन जो भी जितना जॉब के ऊपर है पूरा इस तरह से लिख लिया जाता है। जैसे जॉब की लेंथ 60 मिलीमीटर, लेंथ 40 मिलीमीटर, लेंथ 30 मिलीमीटर, उसके बाद हाइट दिया है 20 मिलीमीटर, हाइट और दूसरा हाइट दिया 20 मिलीमीटर, उसके बाद जॉब का थिकनेस 5 मिलीमीटर और लास्ट में फिनिशिंग। इसमें फिटिंग नहीं है तो इसमें हमने फिटिंग नहीं रखा है। मार्किंग स्कीम में सेम इसी तरह से ही मार्किंग स्कीम को बनाया जाता है। सबसे पहले जॉब को इवैल्यूएट करने से पहले उसके बाद मार्किंग स्कीम के स्टेप के अनुसार आपको मार्क दिया जाता है। तो जैसे सबसे पहले मार्किंग स्कीम हमारा बन गया, उसके बाद 100 मार्क को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको ये 60 मिलीमीटर लेंथ है इसके ऊपर हमने मार्क डिवाइड करके रखा है। टोटल जो 100 मार्क है हमने इसे डिवाइड किया है। टोटल लेंथ के ऊपर 15 मार्क, जो डायमेंशन ये जो डाउटल का लंबाई है 40 मिलीमीटर उसके ऊपर 15 मार्क, डाउटल का छोटा लंबाई उसके ऊपर 15 मार्क। उसके बाद हाइट जो आपको दो बार दिया है 20-20 मिलीमीटर, तो उसका इस तरह से 20 मिलीमीटर के ऊपर 15 मार्क। उसके बाद दूसरे हाइट 20 मिलीमीटर के ऊपर 15 मार्क। उसके बाद जो थिकनेस आपको दिया गया है 5 मिलीमीटर थिकनेस, तो थिकनेस भी चेक किया जाता है। उसके बाद थिकनेस के ऊपर 10 मार्क और लास्ट में आपका बचता है फिनिशिंग, तो फिनिशिंग के ऊपर इस तरह से 15 मार्क। मतलब जो टोटल आपका जितने भी डायमेंशन रहेंगे उतने टोटल डायमेंशन और लास्ट में फिटिंग रहे तो फिटिंग या फिर फिनिशिंग के ऊपर टोटल जो 100 मार्क है उसे डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड करने के बाद जो डायमेंशन एक एक डायमेंशन को चेक किया जाता है, उसके बाद डायमेंशन 0-0 रहा तो फुल मार्क मिलता है। और मान लीजिए जो डायमेंशन है टॉलरेंस के अंदर बनता है तो भी आपको फुल मार्क मिलता है। और जॉब सिंपल होने की वजह से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप जॉब करने जा रहे हो, जॉब एक तो टॉलरेंस के अंदर बनाओ नहीं तो 0-0 पे बनाओ, क्योंकि
जब आपका जो जॉब इवोल्यूशन होने के बाद जो जो जितना सिंपल प्रैक्टिकल आ रहा है उतना ज़्यादा आपका जो जैसे क्वालिफाई होगा तो उतना ज़्यादा मार्क पे क्वालिफाई होगा। इसलिए जो भी जॉब आप बनाने जा रहे हो तो उसे डायमेंशन में बनाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जितना सिंपल है आपको उतना स्ट्रिक्टली जॉब आपका चेक किया जाएगा। क्योंकि जितना सिंपल दिया गया, आपके पास टाइम भी ज़्यादा था, मतलब 2.5 घंटा जो मिल रहा है तो 2.5 घंटा इस जॉब को बनाने के लिए नहीं लग रहा है। तो उस समय क्या होता है कि जितना जॉब सिंपल उतना आपका मार्किंग करते समय उतना स्ट्रिक्टली आपका जॉब चेक किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जॉब हमने सिंपल दिया तो इसके ऊपर जो टॉलरेंस दिया है टॉलरेंस के ऊपर ही हमारा जॉब बनना चाहिए, या फिर एग्जैक्ट उसी साइज में। अगर मान लीजिए टॉलरेंस जो हमारा दिया प्लस माइनस 0.04, अगर मान लीजिए कोई भी डायमेंशन आपका 1 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर इतना प्लस माइनस हो रहा है तो उस समय आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखकर जॉब को बनाए, और जॉब बनने के बाद आपको भी मतलब थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो मार्किंग स्कीम होती है वो किस तरह से होता है। तो जो भी जॉब आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो उस जॉब को सबसे पहले सामने रखकर उसके पूरे डायमेंशन को निकालकर मार्किंग स्कीम पे, इस तरह से मार्किंग स्कीम पे डायमेंशन को पूरा निकालकर उसके बाद टोटल जो मार्क होता है उसे डिवाइड किया जाता है। फिटिंग ऑपरेशन तो नहीं है तो फिटिंग नहीं है तो लास्ट में आपका फिनिशिंग। तो टोटल डायमेंशन और फिनिशिंग, ये इन स्टेप में पूरे टोटल मार्क को डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद ही आपका डायमेंशन चेक होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला मार्किंग स्कीम में कितना है, 60 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर के ऊपर कितना मार्क है, 15 मार्क। ये जो कॉलम है ये आपका मार्किंग का कॉलम है, ये जो डायमेंशन वाला कॉलम है इसके साइड में लेंथ, हाइट, थिकनेस लिखा है। तो मान लीजिए सबसे पहले आपका क्या चेक होगा, जो मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपका जो स्टेप बनाया गया है उसके हिसाब से जॉब को चेक किया जाता है। तो मान लीजिए आपका जॉब का 60 मिलीमीटर लंबाई चेक किया जा रहा है। अगर आपका 60 मिलीमीटर एग्जैक्ट है या फिर प्लस माइनस के अंदर बना है तो आपको फुल मार्क मिलता है, 15 के ऊपर 15 मार्क मिलता है। अगर टॉलरेंस है जैसे 0.04 मिलीमीटर टॉलरेंस दिया तो उस समय मान लीजिए 0.05 अगर हो जाता है तो उस समय भी आपको मार्क मिलेगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा मतलब 1 से 2-3 इतना प्लस माइनस रहा तो उस समय आपको मार्क नहीं मिलेगा। और फिर से मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ कि जो जितना सिंपल जॉब आपका है उतना ज्यादा स्ट्रिक्टली जॉब आपको चेक किया जाएगा डायमेंशन, कम से कम डायमेंशन जब आपका जॉब का इवोल्यूशन होगा। तो इस तरह से जब हम टोटल मार्क हम जैसे डाउटल की टोटल लंबाई कितनी है, बड़ा लंबाई 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका अगर माप बराबर रहे तो 15 मार्क मिल जाएगा। 30 जो लेंथ है, 30 ये छोटा वाला लेंथ है तो अगर प्रॉपर रहे तो उसके ऊपर भी 15 मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा टोटल हाइट 40 मिलीमीटर उसको 20 भागों में डिवाइड किया तो दोनों को अलग अलग से मार्क मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेप्थ चेक किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट चेक किया जाएगा कि 20 प्रॉपर है क्या नहीं, तो उसके बेस पर आपको इस तरह से मार्क मिलता है। उसके बाद थिकनेस का भी आपका महत्व है, क्योंकि जब आपका जॉब बन जाता है उसके बाद आप फिनिशिंग करोगे तो फिनिशिंग करने के बाद जैसे 6 मिलीमीटर थिकनेस का आपका जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसे फिनिशिंग करके आपको कितना बनाना है, 5 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर से थिकनेस को भी चेक किया जाएगा, उसका प्रॉपर थिकनेस रहा तो आपको 10 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद फिनिशिंग के मार्क एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिनिशिंग जब कोई भी जॉब जो एक्सटर्नल चेक करता है तो एक्सटर्नल चेक करने के बाद वो फिनिशिंग अपने हिसाब से देखता है कि इसके ऊपर प्रॉपर कितना फिनिशिंग आया है, और फिनिशिंग की मार्क वो अपने हिसाब से देता है। इसका कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, जैसे थिकनेस जो हमारा टॉलरेंस है, टॉलरेंस वगैरह कुछ चेक नहीं किया जाता है फिनिशिंग के ऊपर। फिनिशिंग का मार्क जो एक्सटर्नल आपका जॉब चेक करेगा वही उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना मार्क देता है फिनिशिंग, आपके जॉब का फिनिशिंग देखकर। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ यही इंपॉर्टेंट वीडियो था कि जब आप जॉब बनाने जा रहे हो कम से कम एक बार आपको पता होना चाहिए कि आपका जॉब किस तरह से चेक होता है, ताकि आप जॉब को बनाते समय उस बात को ध्यान में रखकर आप जॉब को तैयार कर सको। तो इसलिए हमने आपको सोचा कि आपका एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाकर देते हैं कि ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जॉब के ऊपर मार्किंग किस तरह से किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे का जो पेपर होगा उस पेपर के इवैल्यूएशन के साथ। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो भी हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, जहाँ पे ज्वाइन होकर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे।